जय हिंद दोस्तों। आज जो द हिंदू में एडिटोरियल आया है वो आया था एयर इंडिया में क्रैश हुआ था अभी जून के अंदर में, उसके बारे में आया था कि वहाँ पे क्या कन्फ्यूजन हो रहा था और सारा बैकग्राउंड को हम स्टार्ट करके पढ़ते हैं ताकि हमें एक्जैक्टली क्लैरिटी आए कि वो एक्चुअली में अभी तक क्या प्रोग्रेस हुई है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारे एडिटोरियल को। डेट थी 12 जून 2025 में। इसमें फ़्लाइट थी एयर इंडिया AI 171 बोइंग 787। सर इतना लंबा नाम होता है कि थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, मैंने कहा मैं बताता हूँ। एक थार गाड़ी होती है, महिंद्रा की थार गाड़ी आती है, पर उसका एक नंबर अलग होता है ना, जैसे कि MH01 पता नहीं क्या क्या क्या। ठीक है ना, ये तो थार तो ब्रांड का नाम है, थार तो ब्रांड का नाम है, लेकिन उसका गाड़ी नंबर तो कुछ होता है ना, उसी तरीके से ब्रांड का नाम है और ये इसका गाड़ी नंबर कुछ है। समझ में आ गया यार? सर समझ में आ गई बात। आज रूट क्या था, अहमदाबाद से दुबई जा रही थी वो एयरप्लेन। उसका आउटकम क्या हुआ कि प्लेन है ना, टेक ऑफ के जस्ट बाद ही क्रैश हो गया था। हमने देखा भी था वीडियो कि प्लेन जैसे ही थोड़ा सा उड़ा और हेंटू नीचे क्रैश हो गया था। कैजुअलिटी हुई क्या वहाँ पे, मतलब कि कितने लोगों की मौत हुई थी वहाँ पे? 241 पैसेंजर जो थे वो सारे आई एम सॉरी, उनका डेथ हो गया था। और जो 19% थे, जिस जगह एयरप्लेन क्रैश हुआ था ना, जिस बिल्डिंग में क्रैश हुआ था, वहाँ पे भी कुछ लोग बाग रह रहे थे, वहाँ पे 19% थे, वो भी सारे के सारे मर चुके थे। ठीक है, और क्या सर्वाइवर था कि हाँ एक सर्वाइवर बचा था, हमने देखा भी था उसका वीडियो। वो एक्चुअली कूद गया था इमरजेंसी गेट खोल के वगैरह, वॉच भी क्या था। ये जो क्रैश हुआ था वो ग्लोबली इंपॉर्टेंट क्यों है? ठीक है, क्योंकि ये वर्ल्ड का पहला बोइंग 787 का क्रैश था। मतलब सर क्या पहले कभी क्रैश नहीं हुए? बहुत सारे क्रैश हुए, बहुत सारे क्रैश हुए, लेकिन बोइंग का जो 787 वाला था ना, ये वाला पहले क्रैश हुआ था। सर बात समझ में नहीं रही। मैंने कहा कि बोइंग एक कंपनी है, जैसे महिंद्रा एक कंपनी है। भाई महिंद्रा की थार भी आती है, स्कॉर्पियो भी आती है, XUV भी आती है। वैसे बोइंग के भी अलग अलग आते होंगे ना बहुत सारे। बोइंग का 787 आता है, पता नहीं क्या क्या आते होंगे। उसमें से जो 787 वाला था ना, उसका ये पहला क्रैश था बट का। और दुनिया की जितनी भी इंटरनेशनल एविएशन एजेंसी थी, बोइंग कंपनी खुद और ICAO, ये सब इंडिया की इन्वेस्टिगेशन को ऑब्जर्व कर रही थी कि एक्चुअली में प्लेन क्रैश क्यों हुआ था। सर ICAO क्या होता है? ऐसे मतलब इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। सर ये क्या बीमारी होती है? मैंने कहा कि ये एक तरह का रेफरी होता है। रेफरी मतलब ये दुनिया की हर एयरलाइन को कहते हैं कि ये वाले रूल्स फॉलो करो। मतलब कि भाई आपकी विंडो की थिकनेस इतनी होनी चाहिए, यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट इतनी होनी चाहिए, इमरजेंसी का डोर यहाँ पे होना चाहिए। ये सारे के सारे रूल्स फॉलो करवाता है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई कंपनी ये रूल्स को फॉलो नहीं करता है ना, तो उस वाले प्लेन सारे रिजेक्ट हो जाते हैं। मतलब वो प्लेन कभी उड़ ही नहीं पाएंगे कभी भी। बात समझ में आ गई सर? ये रेफरी होता है जो कि रूल्स फॉलो कराता है। हमने कहा सर बात समझ में आ गई। और ये सब कुछ देख रहे हैं, ठीक है ना, इंटरनेशनल एजेंसी हो, चाहे बोइंग कंपनी खुद हो, चाहे ICAO हो, ये सारी की सारी इंडिया की इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यूसली ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एक्चुअली में दिक्कत कहाँ से स्टार्ट हुई। ठीक है, कॉन्ट्रोवर्सीज कहाँ से स्टार्ट हुई, कॉन्ट्रोवर्सी कहाँ से हम वो देखते हैं। ठीक है ना, गवर्नमेंट ने बोला कि हम इन्वेस्टिगेशन को ट्रांसपेरेंट रखेंगे, लेकिन अभी भी फाइनल जो रिपोर्ट है उसको पब्लिक नहीं की है। सिर्फ प्रिलिमिनरी मतलब जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट थी उसको पब्लिक किया गया। ठीक है ना, जो फटाफटी करते हैं ना कि हाँ क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं, उसको पब्लिक किया। फाइनल रिपोर्ट को नहीं किया है, कंक्लूजन वगैरह सब कुछ नहीं बताएंगे किसकी गलती थी, किसी वो वाली रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। जबकि गवर्नमेंट ने कहता है हम सब कुछ वो ट्रांसपेरेंट रखेंगे। ठीक है ना, अगर इन्फॉर्मेशन डिले होती है तो पब्लिक स्पेकुलेशन बढ़ जाती है। स्पेकुलेशन मतलब कि तुक्के बढ़ जाते हैं। लोग बाग कहते हैं कि हाँ यार क्या हुआ होगा यार, क्या पता कि पायलट साहब को नींद आ गई हो, या फिर मशीन ही ख़राब हो, कुछ भी हो सकता है। सोशल मीडिया बहुत सारी थ्योरीज आई थी, जैसे कि पायलट की एरर हो सकती है, या फिर टेक्निकली एरर हो। क्या पता कि वो जो हवाई जहाज है वो कुछ उसमें कोई दिक्कत हो, क्या कोई तार बार फ्यूज़ हो गया हो, कोई सॉफ्टवेयर का इशू आ गया हो, या फिर ट्रुथ हाइड क्यों कर रहे हैं भाई, गवर्नमेंट छुपा क्या रही है? तो इससे क्या होता है ना, ट्रस्ट बहुत कम हो जाता है उस एयरलाइन पे। जो इंडियन एयरलाइन है ना, उसमें फिर लोग कम बैठते हैं, कहते हैं यार यार इसके तो प्लेन ही क्रैश होते हैं, और गवर्नमेंट बताती भी नहीं है, क्या पता बाद में भी से क्रैश हो जाए। तो ट्रस्ट बहुत ज़्यादा कम हो रहा है और फियर काफ़ी बढ़ रहा है लोगों का। तो अब लोग बाग एयरलाइन की जो टिकट है वो एक्चुअली में कम ले रहे हैं। ठीक है, बात करते हैं आगे। फिर क्या हुआ कि एक ये सारी कन्फ्यूजन स्टार्ट हुई ब्लैक बॉक्स से। सिर्फ ब्लैक बॉक्स क्या होता है थोड़ा वो समझा दो। मैंने कहा कि एयरप्लेन इस तरह से कुछ होता है, ठीक है, इस तरह से कुछ एयरप्लेन वगैरह होता है, यहाँ पे उसके वो पीछे होते हैं, यहाँ पे कुछ, ठीक है, इस तरह का एयरप्लेन होता है। एक होती है चीज़ जिसको होता है कॉकपिट। सर कॉकपिट क्या होता है? जहाँ पे कि पायलट साहब एयरप्लेन उड़ाते हैं ना, उस वाले चैम्बर को कॉकपिट कहा जाता है। वहाँ पे एक बॉक्स रखा होता है, एक बक्सा होता है, एक्चुअली में बक्सा होता है, उस बक्से को बोलते हैं ब्लैक बॉक्स। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बक्सा होता है, मतलब इस पर कितनी भी हीट आ जाए, कितना भी इसको गर्म करा जाए, पिघलता नहीं कभी भी। ठीक है ना, मतलब बहुत अच्छे मेटल से बना होता है। प्लस इसको कितना भी हथौड़े से तोड़ा जाएगा तो वो टूटेगा नहीं, ना ये जलेगा, ना ये टूटेगा, ना ये बिखरेगा, ये हमेशा स्ट्रॉन्ग रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि इसमें दो चीज़ें रखी जाती है, एक होता है CVR, एक होता है FDR। देखो दोनों वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लैक बॉक्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें दो चीज़ें होती है। एक तो होता है CVR, मतलब होता है कि कॉकपिट, CVR मतलब होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, और FDR मतलब होता है कि फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर। सर कॉकपिट CVR का करता क्या है कि CVR जो होता है ना वॉइस रिकॉर्डर, इसमें कि सारी की सारी फ्लाइट की जो ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है ना,
ऑडियो जो स्टोरीज होती है ना उसको रिकॉर्ड किया था, मतलब कि पायलट सब क्या बात कर रहे हैं एक दूसरे के बीच में, वो सारी की सारी जो कन्वर्सेशन है उसको रिकॉर्ड किया था सीवीआर के अंदर में। तो सर एफडीआर क्या होता है, इसमें सारे के सारे टेक्निकल डाटा होता है ना उसको स्टोर किया जाता है। मतलब कि वो फ्लाइट कितनी हाइट पे उड़ रहा था, उसमें कितने सारे बटन चल रहे थे, लास्ट में किसने स्विच को ऑफ किया वो सब, और कितने टाइम पे स्विच ऑफ होता है, वो सब कुछ इसमें डाटा रिकॉर्ड होता है। सारा के सारा टेक्निकल डाटा इसमें रिकॉर्ड होता है, सारी की सारी वॉइस रिकॉर्डिंग यहाँ पे वॉइस वाला तो सीवीआर में होगा और डाटा वाला सारा एफडीआर में होगा। सर आज समझ में आ गया ब्लैक बॉक्स क्या होता है, ये तीनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लैक बॉक्स पूछा जाएगा। चलो ठीक है। ब्लैक बॉक्स में कन्फ्यूजन क्या हुआ था कि इसका जो सीवीआर था ना, जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई थी उसमें एक सीवीआर का एक छोटा सा सेक्शन को हाईलाइट किया गया था। वो था कि पायलट 1 ने कहा कि ये तुमने क्यों किया, ये तुमने क्यों किया, और पायलट 2 ने क्या कहा कि सर मैंने तो ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं किया। बस इतना से लिखा गया, ना इसके पीछे की कोई बात बताएगी ना इसकी आगे की कोई बात बताएगी, सिर्फ 2 लाइन बताएगी कि तुमने इसे क्यों किया, और दूसरा वाले ने कहा कि नहीं मैंने तो ऐसा नहीं किया। अब इसका मैं इसकी इस बात को हम क्या समझें कि वो किसकी बात कर रहे थे, क्या वो किसी इंजन की बात कर रहे थे कि जो इंजन का जो बटन होता है ना, भाई गाड़ी को ऑन करते तो वो चाबी घुमाते नहीं घुमाते, वैसे चाबी मान लो आप तो, कि वो चाबी तुमने क्यों बंद की। हम तो ये सोच सकते हैं ना यार कि अगर इसकी पहले की बात नहीं तो वो शायद ये जरूरी बात ही वही करोगे यार तुमने चाबी क्यों बंद की। अगला कह सर मैंने तो चाबी बंद नहीं की एयरप्लेन की, या तो ये बात हो सकती है, या फिर पहला पायलट कह रहे हो कि तुमने कुर्सी क्यों खिसकाई, सेकंड वाले सर मैंने तो कुर्सी नहीं खिसकाई। अभी क्या बात थी, इसका कंटेक्स्ट नहीं दिया गया, सिर्फ ये 2 लाइन दी गई, तो इससे क्या हुआ पब्लिक में कन्फ्यूजन हो जाता हो गया कि यार ये किसकी बात कर रहे थे, ये किसी चेयर की बात कर रहे थे कि चेयर तुमने क्यों खिसकाई, या फिर ये बात कर रहे थे कि लाइट के बटन तुमने क्यों बंद की, या फिर ये बात कर रहे थे कि सर इंजन जो मेन फ्लूइड वाला था ना बटन वो तुमने क्यों बंद किया। एग्जैक्टली किसकी बात कर रहे थे हमें पता नहीं चल पा रहा आज भी, सिर्फ ये 2 लाइन को बताया गया। वो चेयर की बात कर रहे थे, वो लाइट की बात कर रहे थे, या इंजन फ्यूल वाले बटन की बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे हमें आज तक पता नहीं पड़ पाया, ठीक है ना। तो बहुत सारी सारी इससे कन्फ्यूजन स्टार्ट हो गया। ब्लैक बॉक्स की जो सीवीआर की उन्होंने रिकॉर्डिंग को थोड़ा सा ट्रांसक्रिप्ट करके बताया है, उससे मैं समझ में नहीं आ रहा कि वो बात क्या कर रहे थे दोनों पायलट, ठीक है। क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मिसकम्युनिकेशन हो गया एक दूसरे के बीच में। मिसकम्युनिकेशन की मतलब कि जो पहला वाला पायलट है वो तो कह रहा था कि तुमने चेयर क्यों किसके, सेकंड वाला कह सर मैंने चेयर नहीं किसका, ये भी बात हो सकती है। क्या पता क्या बात हो रही है। सेकंड, क्या पता इंस्ट्रूमेंट के इनपुट में इशू हो, मतलब कि जो सीवीआर है उसने ही गलत रिकॉर्डिंग को सेव कर लिया हो, क्या पता उन्होंने सी बात की नहीं हो, लेकिन बाई चांस सॉफ्टवेयर में कुछ इशू आ गया हो, या फिर सीवीआर में कुछ इशू आ गया उसने गलत रिकॉर्डिंग को सेव कर दिया, पता नहीं ना क्या दिक्कत हो रही है, पता नहीं फाइनल रिपोर्ट तो आई नहीं हुई थी। या फिर स्विच मोमेंट का कन्फ्यूजन, भाई पायलट बनने का हो कि तुम लाइट वाले बटन बंद कर दो, उसने गलती से बेचारे ने इंजन वाले बटन बंद कर दियो, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये जब पता पड़ेगा, ये सारी पॉसिबिलिटी जब खत्म होगी, जब हमारे पास फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी। चलो ठीक है सर, मतलब कि जो पब्लिक की स्पेक्यूलेशन है ना वो फाइनल कैलकुलेशन नहीं है, सही बात है। फाइनल कैलकुलेशन जब आएगी जब इसका सीवीआर और एफडीआर का जो डाटा है उसको रिलीज किया जाएगा, मतलब कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर को जब भी पब्लिक किया जाएंगे तब आप समझ पाएंगे कि एक्चुअली में दिक्कत क्या हुई थी। हम टेक्निकल पॉइंट थोड़ा समझते हैं यहाँ पे। टेक्निकल पॉइंट क्या है कि जो बोइंग 787 है ना, इसका इंजन बंद जब होता है जब वो हाथों से बंद होता है, मतलब कि इसकी जो चाबी होती है ना जो इंजन को बंद करने वाली, अपन जैसे बाइक को चाबी बंद करते पहले गाड़ी बंद होती है, उसी तरह से इस बोइंग 787 को बंद करने के लिए भी ना हाथ से चाबी को घुमाना पड़ता है। यहाँ चाबी नहीं होती, बटन दल के मैं समझाने के लिए इसमें हाथ से चाबी घुमाना, अपने आप बंद नहीं होता वो, ये ऑटोमेटिक नहीं होता यहाँ पे कुछ भी। टेक्निकल पॉइंट ये कह रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इन्वेस्टिगेशन का सेंट्रल सवाल ये, पूरी इन्वेस्टिगेशन इसी चीज़ पे टिकी हुई है कि स्विच किसने और किस सिचुएशन में मूव हुआ। भाई स्विच किसने मूव किया और किस सिचुएशन मूव हो गया, ये ठीक है ना। ये तो नहीं कि अचानक से मेल फंक्शन हो, क्या पता कि मशीन ही खुद खराब हो गई और उसने खुद ने ही इंजन फ्यूल को बंद कर दिया। अब तो एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा है, और इधर जब पता लगेगा जब फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। इन्वेस्टिगेटर जो है मतलब इंडियन गवर्नमेंट है, आईसीयू, इन सबके पास में डाटा ऑलरेडी है, ठीक है ना। पर ये पब्लिक रिपोर्ट जो रिपोर्ट उसको पब्लिक नहीं करी हुई भी। यूपीएससी क्या पूछेगा, यूपीएससी ये नहीं पूछेगा कि क्रैश क्यों हुआ, यूपीएससी ये पूछेगा गवर्नेंस के क्वेश्चन पूछेगा कि भाई ट्रांसपेरेंसी इंपॉर्टेंट क्यों है एविएशन के अंदर में, ठीक है ना, ताकि पब्लिक का ट्रस्ट बना रहे। और अगर डिले होती है रिपोर्ट्स तो उसके क्या क्या इंप्लीकेशंस होंगे, भाई ट्रस्ट खत्म हो जाएगा सारा का सारा, पब्लिक ट्रस्ट करना बंद कर देगी उस वाली एयरलाइन पे, कभी बैठेगी नहीं लास्ट में, ठीक है। और रूमर जो होगी उससे क्या पब्लिक की, सॉरी जो पायलट है उसकी क्या रेपुटेशन हार्म होगी, बिल्कुल होगी। क्या एयरलाइन की रेपुटेशन हार्म होगी कि हाँ होगी, और क्या इकोनॉमी भी अफेक्ट करके, हाँ होगी कि बिल्कुल होगी। इकोनॉमी कैसे अफेक्ट होगी सर, या टूरिज्म खत्म हो जाएगा ना। अगर फ्रांस के लोग पाक इंडिया घूमने आ रहे थे तो आएंगे नहीं, वो तो कहेंगे सर एयरलाइन इंडिया में बैठना ही नहीं, अदरवाइज तो हम मर ही जाएंगे। तो टूरिज्म भी अफेक्ट होता है, इकोनॉमी अफेक्ट होती है। चलो ठीक है, ट्रांसपेरेंसी जरूरी क्यों है, क्यों, एक तो पब्लिक का ट्रस्ट इससे बना रहेगा, अगर ट्रांसपेरेंट होती तो पब्लिक का ट्रस्ट बना रहता। अभी वो रिपोर्ट को पब्लिक नहीं कर रहे हैं तो ट्रस्ट खत्म हो रहा है सारा सारा, ठीक है। सेकंड क्या हो जाएगा, पायलट पे सारा सारा ब्लेम आ रहा है, हाँ पायलट की अननेसेसरी जो उनकी रेपुटेशन वो डाउन की जा रही है। थर्ड क्या होगा, एयरलाइन की इमेज खराब हो रही है यहाँ पे, सही बात है, इंडियन एयरलाइन को कोई बैठा नहीं चाह रहा है। अब लास्ट में क्या होगा
कि इंडिया की जो ग्लोबल क्रिएटिविटी वो भी हट हो रही है। क्यों? क्योंकि ICAO और FA ये दोनों के दोनों अब इंडिया को एक सस्पिशियस नज़र से देखते हैं। सर दोनों चीज़ है क्या, मैं वापस समझा दूँ। मैंने कहा कि सर ICAO होता है कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या होता है? एक तरह का रेफरी होता है। रेफरी मतलब ये सारी एयरलाइन को कहता है कि ये वाले रूल्स फॉलो करने हैं, कि भाई विंडो इतनी मोटी होनी चाहिए, सीटिंग ऐसी होनी चाहिए, वहाँ लाइटें होनी चाहिए, और इमरजेंसी का गेट यहाँ होना चाहिए वगैरह, सारे के सारे रूल्स फॉलो कराता है। ठीक है ना? और FA ये होता है कि एग्जामिनर होता है, ये चेक करता है कि वो रूल्स फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे। FA जो होता है फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, ये USA की एक एजेंसी है, वो देखता है कि ICAO के रूल सारे फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे। ये एग्जामिनर करता है, ये रूल्स को चेक करता है कि ये रूल्स फॉलो हुए नहीं। अगर रूल्स को फॉलो नहीं होते तो FA कहता है कि हम उस एयरलाइन को फ्लाइट में उड़ने नहीं देंगे, वो सारे के साथ जहाज हम उड़ने नहीं देंगे। ठीक है? और अगर इंडिया ट्रांसपेरेंसी नहीं रखेगा तो ये दोनों के दोनों इंडिया को एक सस्पिशियस नज़र से देखेंगे। दोनों के दोनों ये कहेंगे यार ना तुम रूल्स फॉलो कर रहे हो और ना हमें तुम चेक करने दे रहे हो। सही बात है ये सारी की सर। क्या ग्लोबल लेवल पे इस तरह से कभी क्रैश हुए? तो बाद में क्या हुआ, जैसे कि USA में, UK में और जापान में, यहाँ पे भी क्रैश हुआ है, ठीक है ना? लेकिन जैसे इन्हें क्रैश हुआ, इन्होंने सारे के सारे जो CVR होता है ना, उसके डाटा को रिलीज़ कर लिया था, उसके जो ट्रांसक्रिप्ट उसको रिलीज़ किया। सर ट्रांसक्रिप्ट क्या होता है? जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ ना, तो यूट्यूब में क्या होता है ना, एक सेक्शन होता है जिसमें CC लिखा होता है। जैसे ही मैं उस बटन का दबाता हूँ ना, तो क्या होता है, नीचे एक सबटाइटल ले जाते हैं, मतलब जो मैं बोल रहा हूँ वो अपने आप ही यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेट में आते हैं। उसी तरह से CVR क्या होता है, जो भी पायलट बात करोगे ना, वो टेक्स्ट फॉर्मेट को एक पेपर पे लिख करके उसको रिलीज़ कर दो। अगर UK USA यहाँ पे जब भी इस तरह से क्रैश हुआ था ना, तब हाँ उन्होंने CVR को सारा का सारा रिलीज़ कर दिया था, ताकि जो जनरल पब्लिक है वो देख पाए, वो पढ़ सके कि भाई ये एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ होती, और ताकि स्पेकुलेशन बंद हो, लोग बाग जो तुक्के लगाना बंद हो, ताकि एक जो ट्रस्ट फैक्टर है ना वो खत्म ना हो। कंक्लूजन क्या है? एविएशन में सेफ्टी ही सब कुछ होती है भाई, एयरलाइन में सेफ्टी तभी सब कुछ होगा, अदरवाइज तो पब्लिक का ट्रस्ट सारा का सारा खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? और इस एक्सीडेंट के बाद में अगर रिपोर्ट्स को डिले किया जाता है, ठीक है ना, तो एक मिसट्रस्ट बढ़ता है। सही बात है। एक तो सेफ्टी यहाँ पे मुश्किल है, उसके बाद में आप रिपोर्ट को भी डिले करो तो लोग बाग तो और ज़्यादा गलत समझेंगे इस चीज़ को। ठीक है? ट्रांसपेरेंसी हो और डाटा बेस्ड फाइंडिंग जो होगी, अगर उसको रिलीज़ करते हैं तो ये मिस इन्फॉर्मेशन को रोका जाता है और लोग बागों का ट्रस्ट काफ़ी बढ़ जाता है यहाँ पे। ठीक है ना? पायलट की डिग्निटी हर्ट हो रही है यहाँ पे अगर आप डाटा को रिलीज़ नहीं कर रहे हो तो, और इंडिया की जो ग्लोबल लेवल पे जो क्रेडिबिलिटी वो भी वीक हो रही है कंटिन्यूस में। सही बात है। थैंक यू।